नमस्कार दोस्तों, कभी सोचिए एक ऐसा हथियार जो बिना आवाज किए, बिना धमाके किए, बिना किसी गोली या मिसाइल दागे अपने दुश्मन के जहाज, ड्रोन और मिसाइल को पल भर में नष्ट कर दे। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन अब ये हकीकत है। दुनिया तेजी से ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां युद्ध की तस्वीर बदलने वाली है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है लेजर वेपन्स। लेजर यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन। ये वही तकनीक है जिसे हम कभी साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, लेकिन आज ये तकनीक युद्ध के मैदान में उतर चुकी है। अमेरिका, चीन, इजराइल जैसे देश पहले ही इस रेस में भारी निवेश कर चुके हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया की कंपनी EOS यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स ने दुनिया को चौंका दिया है अपने नए हथियार से, जिसका नाम है अपोलो 100 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम। अपोलो को पहली बार DSEI 2025 यानी डिफेंस एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट इंटरनेशनल में प्रदर्शनी में पेश किया गया। यह सिस्टम 100 किलोवाट तक की शक्ति का लेजर बीम छोड़ सकता है, जिसे जरूरत पड़ने पर 150 किलोवाट तक स्केल किया जा सकता है। यह इतना शक्तिशाली है कि किसी भी इनकमिंग ड्रोन स्वॉर्म, क्रूज मिसाइल या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को सेकंडों में न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें बार बार एम्यूनिशन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बिजली की जरूरत है। यानी थियोरेटिकली ये इनफाइनाइट राउंड फायर कर सकता है। अब सोचिए, युद्ध में जब सैकड़ों हजारों ड्रोन्स एक साथ हमला करते हैं, तब पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हर बार करोड़ों की मिसाइल दागनी पड़ती है, लेकिन अपोलो जैसे लेजर वेपन सिस्टम एक सिंगल शॉट में उन्हें पल भर में गिरा सकते हैं, वो भी बिना किसी आवाज या धुएं के। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और कॉम्बैक्ट एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा देता है। लेजर वेपन्स की खासियत है स्पीड ऑफ लाइट एंगेजमेंट, यानी दुश्मन का टारगेट आते ही बिना देर किए प्रकाश की गति से उस पर वार करना। इसमें न कोई हवा का असर, न ही कोई ट्रैजेक्टरी करेक्शन, टारगेट दिखा और सीधे खत्म। अब सवाल ये उठता है, क्या लेजर वेपन्स पारंपरिक हथियारों को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे? जवाब है अभी नहीं, क्योंकि लेजर सिस्टम्स की अपनी सीमाएं हैं। जैसे बैड वेदर, बारिश या धुंध में इनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है, लेकिन इनकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि क्लियर वेदर कंडीशन में ये ऑलमोस्ट अनबीटेबल साबित हो सकते हैं। दुनिया के कई देश लेजर रेस में। अमेरिका का हेलियोस सिस्टम पहले से ही डेस्ट्रॉयर्स और शिप पर डिप्लॉय किया जा रहा। चीन ने अपने साइलेंट हंटर लेजर वेपन का प्रदर्शन किया था। इजराइल का आयरन बीम सिस्टम आने वाले समय में आयरन डोम के साथ डिप्लॉय होगा, और अब ऑस्ट्रेलिया भी इस रेस में उतरकर दिखा रहा है कि लेजर वेपन्स सिर्फ सुपर पावर्स तक सीमित नहीं रहेंगे। भारत की बात करें तो DRDO भी लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। अपने दुर्गा सेकंड यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बैटलफील्ड रेडी लेजर वेपन सिस्टम बनाना है। इसके अलावा DRDO ने 20 किलोवाट और 30 किलोवाट लेजर प्रोटोटाइप भी टेस्ट किए, यानी भारत भी इस रेस में पीछे नहीं है। लेजर वेपन्स का असली खेल आने वाले दशक में दिखेगा, जब ये ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स के खिलाफ डिप्लॉय होंगे। सोचिए, अगर किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर यह सिस्टम लग जाए तो दुश्मन का पूरा मिसाइल आर्सेनल लगभग बेकार हो जाएगा। तो अब सवाल यह, क्या अपोलो 100 किलोवाट जैसी तकनीक युद्ध का फ्यूचर तय करेगी? क्या आने वाले कल में युद्ध बिना आवाज, बिना धुआं और बिना बारूद के लड़े जाएंगे? इसका जवाब है हाँ, धीरे धीरे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लेजर वेपन्स आने वाले समय के सबसे खतरनाक और गेम चेंजिंग हथियारों में गिने जाएंगे।